हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेनबो क्लास 5 के लेसन 8 को, जिसके लेसन 8 का नाम है बॉबी द रोबोट। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे, बॉबी द रोबोट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक अतुल नाम का लड़का है और वो एक रोबोट बनाने की कोशिश करता है। तो इसी के बारे में हिंदी कहानी समझेंगे, पूरा अर्थ। इस कहानी को इतने अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि एक बार वीडियो देखने के बाद आपको एकदम दिमाग में धंस जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आप लोग हिंदी में अर्थ निकाल पाएंगे। शुरुआत करने से पहले इसमें कुछ मीनिंग वर्ड दिया हुआ, पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम इस कहानी को हिंदी में आपको अर्थ बताएंगे। देखिए, इसमें पहला मीनिंग वर्ड दिया है आपका हॉप, HOP। हॉप मतलब होता है फुदकना या कूदना या उछलना। दूसरा दिया हुआ आपका एक्साइटेडली। एक्साइटेडली मतलब होता है उत्तेजित होकर। रस्ट मतलब होता है भागा या तेजी से चला। असेंबल्ड मतलब होता है हिस्सों को जोड़ा। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश। फंक्शन मतलब होता है कार्य। यहाँ पे दिया हुआ है रस। रस मतलब तेजी से चलना या भागना, इसका ये सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है रस्ड। और ये असेंबली। असेंबली मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना, हिस्सों को जोड़ना, वही दिया है इसमें सेकेंड फॉर्म दिया है असेंबल्ड। तो इसमें आपके बुक में केवल इतना ही न्यू वर्ड्स दिया हुआ है, मीनिंग वर्ड दिया हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हम पढ़ेंगे उसमें कुछ नया वर्ड मिलेगा, आपको बताएंगे, उसका भी अर्थ बताएंगे। तो चलिए इसको अब हम लोग अर्थ हिंदी में सीखना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अतुल रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। मतलब कि अतुल अखबार में एक विज्ञापन पढ़ता है। देखिए, हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ भाई बहन हैं, जो कि उनको मतलब अर्थ निकालने में बहुत परेशानी हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस लोग कैसे निकालते हैं, थोड़ा उसको भी एक बार देख लीजिए, तभी हम लोग इसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। जैसे वो लोग निकालेंगे, अतुल है, अतुल रीड मतलब पढ़ना होता है, तो अतुल पढ़ता है एक विज्ञापन में अखबार। तो इस तरह पढ़ेंगे तो मान लीजिए थोड़ा अटपटांग जैसा लग रहा है। तो आप लोगों को अर्थ जब निकालते हैं तो अपने से उसमें कुछ थोड़ा व्यवस्थित क्रम से करना है, ताकि हम लोगों को मतलब किसी को बताएं या किसी को समझें तो उसका अर्थ कुछ भाव निकले, स्पष्ट रूप से भाव निकले। तो इस प्रकार से अर्थ आपको मतलब बताना होता है या समझना होता है। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। अतुल रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। मतलब कि अतुल अखबार में एक विज्ञापन पढ़ता है। एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है विज्ञापन, न्यूज़पेपर मतलब होता है अखबार। उसमें क्या लिखा था विज्ञापन में, देखिए ये इन्वर्ट कम में लिखा हुआ है, यू कैन मेक योर ऑन रोबोट, अ रोबोट दैट हॉप्स। मतलब यू कैन मेक मतलब कि तुम बना सकते हो या आप बना सकते हैं अपना खुद का रोबोट। ऑन मतलब होता है खुद का या स्वयं का। ठीक है, यू कैन मेक योर ऑन रोबोट, आप अपना खुद का रोबोट बना सकते हैं। कैन मतलब सकना, मेक मतलब बनाना, योर मतलब अपना होगा, यू के संग योर आया है तो, और ऑन रोबोट मतलब खुद का रोबोट, स्वयं का रोबोट। और रोबोट दैट हॉप्स, जो एक रोबोट कूदता हो, उछलता हो। जो रोबोट होता है वो सीधा तरीका से नहीं चलता है, उछल कूद के चलता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो प्लेन रास्ता में अच्छे से चलते हैं, जैसे भी चलते हैं। लेकिन ये जो रोबोट देख रहे हैं चित्र में, ये चलने का तरीका थोड़ा जंप मारता है ये, तो इसीलिए हॉप इसको दिया गया है नाम, हॉप। हॉप मतलब उछलना, कूदना। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। तो आप लोग इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो एकदम अच्छा से क्लियरली रूप से हिंदी में अर्थ इसका निकाल पाएंगे। तो चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, उसके बाद फटाफट से पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप अच्छे से समझ जाएंगे एक बार में। अतुल रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। अतुल अखबार में एक विज्ञापन पढ़ता है। यू कैन मेक योर वन रोबोट, मतलब कि आप बना सकते हैं अपना खुद का रोबोट। ए रोबोट दैट हॉप्स, मतलब कि जो रोबोट उछलता है, कूदता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एज सून एज ही रीड दिस। मतलब एज मतलब क्या होता है, जैसे ही। एज सून, एज मतलब होता है जैसे ही रीड दिस मतलब उसने यह पढ़ा। विज्ञापन में क्या किया, उसने पढ़ा। ही सैड एक्साइटेडली, मतलब उसने कहा, उत्तेजित होकर कहा। एक्साइटेडली मतलब होता है उत्तेजित होकर।
उसने उत्तेजित या उत्साहित बोल सकते हैं। तो उसने उत्साहित होकर कहा, नाउ आई कैन मेक माई ओन हॉपिंग रोबोट। मतलब कि अब मैं बना सकता हूँ अपना खुद का उछलने वाला रोबोट, यानी कूदने वाला रोबोट। ठीक है। जो अतुल नाम का एक लड़का है, वो एक विज्ञापन पढ़ता है अखबार में, तो उसमें लिखा था कि आप अपना खुद का रोबोट बना सकते हैं, एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं जो कि कूदता हो, उछलता हो। तो जैसे ही मतलब उसने पढ़ा ये, एज सुन एज ही रीड दिस, मतलब जैसे ही उसने यह पढ़ा, ही सैड, उसने कहा, कौन कहा? अतुल ने एक्साइटली, उत्साहित होकर कहा या उत्तेजित होकर कहा कि नाउ आई कैन मेक माई ऑन हॉपिंग रोबोट। मतलब कि मैं अपना खुद का रोबोट बना सकता हूँ, कूदने वाला रोबोट बना सकता हूँ। हॉपिंग मतलब होता है कूदना, उछलना। ही रश्ड, यानी वह भागा, यानी वह तेजी से चला या वह भागा। टू द शॉप, मतलब वह भागा दुकान पर। ठीक है, दुकान के लिए गया, मतलब ही रश्ड टू द शॉप। शॉप मतलब होता है दुकान। तो उसने मतलब कि तेजी से भागा, कहाँ? दुकान पे गया। एंड मतलब और, बॉट अ रोबोट किट, और बॉट मतलब होता है खरीदा, ए रोबोट किट, और एक रोबोट किट। जो किट में होता है सब सामान, पार्ट पुर्जा में होता है, उसको किट बोला जाता है। तो ही रश्ड मतलब वह भागा दुकान पर और खरीदा एक रोबोट किट। आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे बता रहे हैं, इसको अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। हो सकता है मेरे प्रिय कितने विद्यार्थियों को आता होगा इसका मतलब अर्थ। तो हमको थोड़ा, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको थोड़ा अच्छा से बताना एक तरीका है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। देखिए, ऑन रीचिंग होम ही असेंबल्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ द रोबोट एंड नेम्ड इट बॉबी। मतलब क्या? ऑन रीचिंग होम मतलब घर पर पहुंचने पर, घर पहुंचने पर। ऑन रीचिंग होम मतलब घर पहुंचने पर। ही असेंबल्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ रोबोट। असेंबल्ड मतलब होता है जोड़ना, हिस्सों को जोड़ना। ऑल मतलब सभी, पार्ट्स मतलब भाग, और ये रोबोट मतलब रोबोट समझ ही रहे हैं आप लोग। तो मतलब घर पर पहुंचा, जब किट लेकर दुकान खरीद के ले गया वो, तो घर पर पहुंचा। ऑन रीचिंग होम, घर पर पहुंचा। ही असेंबल्ड, उसने रोबोट के सभी भागों को जोड़ा, इकट्ठा किया, एकत्रित किया। ठीक है, इकट्ठा किया। एंड, और नेम्ड इट बॉबी, और इसका नाम बॉबी रख दिया, बॉबी। ठीक है, जो टाइटल में शुरू में पढ़े थे आप लोग, बॉबी द रोबोट। तो वही जो अतुल नाम का लड़का है, विज्ञापन में पढ़ता है और बाज़ार जाता है, और बाज़ार जाकर के वो एक किट खरीद कर लाता है और उसको सामान को इकट्ठा करता है, मतलब रोबोट तैयार करने के लिए, और उसका नाम रख देता है क्या? बॉबी। ठीक है। बट अतुल कुड नॉट मेक बॉबी होप, लेकिन अतुल जो था बॉबी को उछला नहीं पाया, कूदा नहीं पाया। मतलब जैसे बाजार से लाया सामान, इकट्ठा किया, सबको पार्ट्स को जोड़ा, एकत्रित किया। असेंबल्ड मतलब यहाँ पे है जोड़ना, सबको जोड़ा, और जोड़ने के बाद जब वो, बट अतुल कुड नॉट मेक बॉबी होप, लेकिन अतुल बॉबी को कूदा नहीं पाया, उछला नहीं पाया। होप मतलब होता है कूदाना, रोबोट को कूदा नहीं पाया। उसके बाद आगे देखिए, ही रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड ट्राइड टू रिसेंबल इट बट फेल्ड। मतलब इसका मतलब क्या होगा? ही मतलब तो वह होता है, रीड मतलब पढ़ना, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, केयरफुली मतलब सावधानीपूर्वक या ध्यान से, टाइड मतलब प्रयास किया, रिसेंबल मतलब दोबारा जोड़ने की प्रयास की, फेल्ड मतलब असफल रहा। तो देखिए, ही रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, उसने निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ा, सावधानीपूर्वक पढ़ा। एंड ट्राइड टू रिसेंबल इट, और फिर से इसे मतलब दोबारा प्रयास किया जोड़ने का। रिसेंबल मतलब जोड़ना होता है, जो इकट्ठा पार्ट्स होता है उसको ध्यान से सावधानीपूर्वक पढ़ा और उसको फिर से जोड़ा, अच्छा से एकत्रित किया। ठीक है, मतलब कि पार्ट जो किट लाया था रोबोट का, तो उसको प्रयास करके किया इसे। बट फेल्ड, लेकिन वो असफल रहा। फेल्ड मतलब वो असफल रहा। सब कुछ जैसे लिखा था उसमें कर रहा था, लेकिन उसका रोबोट है कि कूद नहीं रहा, उछल नहीं रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। देखिए आगे इसका है,
अतुल कॉल्ड अतुल कॉल्ड हिज मदर टू हेल्प हिम। मतलब कि जो अतुल नाम का लड़का है, तो जब उससे नहीं हो रहा है तो वो क्या किया, अतुल कॉल्ड हिज मदर टू हेल्प हिम। मतलब अतुल अपनी माँ को बुलाया, ठीक है, अपनी माने उसकी मदद करने के लिए। किसकी? जो लड़का अतुल है उसकी मदद करने के लिए अपनी माँ को बुलाया। इसको देखिए ध्यान से, अतुल कॉल्ड हिज मदर, मतलब कि अतुल ने अपनी माँ को बुलाया, टू हेल्प हिम, क्या, अपनी मदद करने के लिए। टू हेल्प हिम मतलब अपनी मदद करने के लिए। मदर आल्सो ट्राइड वेरी हार्ड बट सी टू कुड नॉट मेक बॉबी हॉप। मतलब माता ने भी बहुत मेहनत किया, प्रयास किया, बहुत हार्ड मतलब कठिन परिश्रम किया उसमें, मतलब जो उसका रोबोट को बनाने में तैयार किया वो भी मेहनत किए। तो यहाँ आल्सो मतलब होता है भी, ट्राइड मतलब होता है प्रयास किया, वेरी मतलब बहुत, हार्ड मतलब कठिन, बट मतलब लेकिन, सी मतलब तो वह जानते हैं, टू मतलब भी। कुड नॉट मेक बॉबी होप। तो इसको आप लोग जैसे अर्थ निकालेंगे तो हम इस तरह से बता रहे हैं कैसे निकालते हैं आप लोग देखिए। मदर आल्सो ट्राइड मतलब माता ने भी बहुत कठिन प्रयास किया, लेकिन वह भी उसे बॉबी को कुदा नहीं पाई। मतलब मेक बॉबी मतलब जो बॉबी को हॉबी जो था बॉबी रिबोट, उसका मतलब होप मतलब उछलाना, कूदना, कुदाना, तो वो भी माँ भी उसकी मतलब कुदा नहीं पाई, उसको नहीं चला पाई रोबोट को। उसके बाद अतुल्स फादर कम इन टू फाइंड आउट दैट दे वर डूइंग। मतलब अतुल के पिता, अतुल फादर मतलब होता है अतुल के पिता, कम इन, केम है ये, केम इन टू द फाइंड आउट, मतलब अतुल के पिता आए पता करने, फाइंड आउट मतलब होता है पता करने के लिए, आखिर में वो क्या कर रहे हैं लोग। ठीक है, अतुल फादर केम इन टू फाइंड आउट मतलब कि अतुल के पिता पता करने आए कि व्हाट दे वर डूइंग, मतलब कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जब इतना देर हो गया सब उसको सेटिंग कर रहे थे लोग, तो अतुल के पिता भी आए वहाँ पे, मतलब पता करने के लिए, फाइंड आउट मतलब होता है पता करने के लिए कि वे लोग क्या कर रहे हैं। वन आफ्टर द अदर एवरीवन इन द हाउस ट्राइड, मतलब कि वन आफ्टर मतलब एक के बाद एक, अदर मतलब अन्य लोग भी एक के बाद एक आए, वन आफ्टर एक के बाद एक अन्य, एवरीवन इन द हाउस ट्राइड मतलब घर में आए और घर में प्रयास किए सभी लोग, एवरीवन इन द हाउस मतलब घर में सभी लोगों ने प्रयास किया कि वो रिबोट चलना स्टार्ट हो जाए, कूदना स्टार्ट हो जाए। तो इसका मतलब फिर से देखिए, वन आफ्टर द अदर मतलब कि एक के बाद एक लोग आए, अन्य लोग मतलब एक के बाद एक, एवरीवन इन द हाउस ट्राइड मतलब कि एवरीवन प्रत्येक लोग प्रयास किए उसको सेटिंग करने में, नहीं हो पाया वो। नो वन कुड मेक बॉबी होप, कोई भी मतलब, नो वन मतलब कोई नहीं कूदा पाया बॉबी को। मेक मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ पे चलाना होता है, मतलब मेक मतलब चला पाया। तो बॉबी होप मतलब कि बॉबी को कूदा नहीं पाया, होप नहीं करा पाया। ठीक है। एट लास्ट अतुल सिस्टर्स माला सा द फोन नंबर ऑफ द शॉप ऑन द पैकेट। एट लास्ट मतलब अंत में या आखिरी में, अतुल की बहन, देखिए यहाँ पे लिखा है अतुल सिस्टर मतलब कि अतुल की बहन माला, सा द फोन नंबर मतलब कि फ़ोन नंबर देखा, कहाँ देखा, ऑफ द शॉप ऑन द पैकेट मतलब कि वो जो पैकेट था, पैकेट पर दुकानदार का नंबर था, है ना। यहाँ पे द शॉप ऑफ, फिर से समझिए इसको, माला सा द फोन नंबर ऑफ द शॉप मतलब कि दुकान का नंबर देखा माला ने, कहाँ देखा, ऑन द पैकेट यानी पैकेट पर। ठीक है, आगे देखिए, सी कॉल्ड अप द शॉपकीपर मतलब कि उसने, किसने, माला ने, कॉल्ड अप सी शॉपकीपर उसने दुकानदार को फ़ोन किया। ठीक है, सी आस्क्ड उसने पूछा, मतलब फ़ोन लगाया, दुकानदार का नंबर था उस पर पैकेट पर, तो उसको दुकानदार को फ़ोन लगाया। और सी आस्क्ड उसने पूछा, क्या पूछा,
बॉबी इज वाई इज बॉबी नॉट हॉपिंग, मतलब कि बॉबी क्यों नहीं हॉप कर रहा है, मतलब क्यों नहीं उछल रहा है, क्यों नहीं कूद रहा है। हॉपिंग मतलब होता है हॉपिंग, मतलब कि उछलना या कूदना। ठीक है, वो माला पूछती है तो द शॉपकीपर रिप्लाइड, मतलब रिप्लाइड मतलब होता है उत्तर देना या जवाब देना। तो दुकानदार ने उत्तर दिया, दुकानदार ने जवाब दिया, क्या दिया, यू मस्ट टैप इट ऑन इट्स हेड आफ्टर असेंबलिंग ऑल द पार्ट्स। ठीक है, टैप मतलब होता है दबाना, हेड मतलब उसके सिर, आफ्टर मतलब बाद में, असेंबली मतलब वो जो जोड़ने के बाद भाग। तो इसको आप लोग अच्छे व्यवस्थित क्रम से बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, देखिए, यू मस्ट टैप इट ऑन द हेड आफ्टर असेंबलिंग ऑल द पार्ट्स, मतलब कि सभी पार्ट्स को जोड़ने के बाद, मतलब आपको सभी पार्ट्स, यू है ना, यू आपको उत्तर जवाब देता है दुकानदार कि आपको सभी पार्ट, सभी भाग को जोड़ने के बाद उसके सिर पर निश्चित रूप से टैप करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है मस्ट टैप, मतलब निश्चित रूप से उसको टैप करना पड़ेगा, मतलब दबाना पड़ेगा, यानी थपकी लगाना पड़ेगा उसके सर पर, रोबोट के सर पर थपकी लगाना पड़ेगा, तभी रोबोट काम करेगा। आगे देखिए क्या होता है, नाउ अतुल टैप्ड ऑन द बॉबीज हेड, अब अतुल बॉबी के सिर पर टैप किया, मतलब दबाया या थपकी दिया। उसके बाद क्या होता है, वंडर ऑफ वंडर्स बॉबी हॉप्ड, वंडर ऑफ वंडर्स मतलब चमत्कारों का आश्चर्य, चमत्कारों का आश्चर्य हो गया। बॉबी हॉप्ड, बॉबी कूदने लगा, बॉबी उछलने लगा। ठीक है, तो आगे देखिए, बॉबी द रोबोट हॉप्ड ऑल अराउंड इन द रूम, बॉबी यानी जो रोबोट था आपका, द रोबोट, बॉबी रोबोट उछला, कूदा, ऑल अराउंड इन द रूम मतलब कि रूम में चारों तरफ कूदा, बहुत उछला, कूदने लगा, क्योंकि उसको पता हो गया तरीका उसका। अतुल कॉल्ड हिज फ्रेंड्स टू प्ले विथ इट, अतुल ने अपने दोस्तों को बुलाया इसके साथ खेलने के लिए। देखिए, अतुल ने बुलाया हिज फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों को, टू प्ले मतलब खेलने के लिए, विथ इट मतलब इसके साथ, किसके साथ, रोबोट के साथ खेलने के लिए अतुल ने अपने दोस्तों को बुलाया। इस प्रकार लाइन बाय लाइन आप लोग समझेंगे तो एकदम अच्छे से अर्थ निकाल लेंगे। अगला देखिए, प्रशांत वन ऑफ हिज फ्रेंड आस्क्ड, मतलब कि उसके दोस्तों में से एक प्रशांत नाम का लड़का भी था, है ना। यहाँ पे प्रशांत वन ऑफ हिज फ्रेंड्स आस्क्ड, उसके दोस्त में से प्रशांत, एक प्रशांत ने पूछा, जो प्रशांत दोस्त था, देखिए वन ऑफ हिज फ्रेंड्स मतलब उसके दोस्तों में से एक दोस्त प्रशांत, आस्क्ड मतलब पूछा, क्या पूछा, व्हाट आर द अदर फंक्शन ऑफ योर रोबोट, मतलब कि तुम्हारा रोबोट अन्य क्या कार्य कर सकता है। फंक्शन मतलब होता है कार्य, अन्य, अदर मतलब अन्य, कि तुम्हारा जो है रोबोट अन्य काम क्या कर सकता है, फंक्शन क्या कर सकता है। तो इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, मतलब कि इसका मतलब देखिए, प्रोफेंस मतलब होता है काम करना, मतलब दिखाना, प्रोफेंस दिखाने मतलब इसको प्रोफॉर्म्स बोलते हैं, और वेरियस मतलब होता है विभिन्न। अब ये फंक्शन मतलब कार्य, यह विभिन्न कार्य कर सकता है या विभिन्न कार्य करता है, इसका अर्थ ये होगा। फंक्शन मतलब कार्य हो गया आपका, प्रोफेंस मतलब दिखाने के लिए लगाया जाता है, मतलब जो तमाशा दिखाता है या कुछ दिखाता है उसको परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो यही है, इट प्रोफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, मतलब यह विभिन्न फंक्शन कर सकता है, कार्य कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, इट वॉक्स मतलब यह चलता है, वॉक मतलब चलना होता है, स्पीक्स बोलता है, एंड मूव्स इट आर्म्स टू और अपनी बाँह को भी हिलाता है, टू मतलब भी होता है। तो ये जो है रोबोट, यह चलता है, बोलता है, और मूव्स इट्स आर्म्स टू और अपनी भुजाओं को भी हिलाता है। अतुल रिप्लाइड मतलब अतुल ने उत्तर दिया, एक दोस्त ने उसका पूछा कि ये तुम्हारा जो रोबोट है वो क्या काम कर सकता है,
तो अतुल ने जवाब दिया कि मेरा रोबोट मतलब बहुत विभिन्न कार्य कर सकता है, चलता है, बोलता है और अपने हाथ को भी हिलाता है। तो ऑल हिज फ्रेंड्स प्लेड विथ बॉबी एंड इंजॉयड, मतलब कि उसके सभी फ्रेंड, ऑल हिज फ्रेंड्स मतलब उसके सभी दोस्त या उसके सभी फ्रेंड्स, प्लेड मतलब खेले, विथ बॉबी मतलब रोबोट के साथ खेले, बॉबी के साथ खेले, उसके सभी दोस्त बॉबी के साथ खेले और इंजॉय लिए। इंजॉयड मतलब होता है आनंद लेना, तो इंजॉय लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे। पहले हम सोच रहे हैं कि जो इतना भी लेसन है सबको पढ़ने सिखा दें, आपको अर्थ निकालना हिंदी में। तो बने रहिए इस चैनल के साथ।